टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज का जो ये वीडियो है हमारा एक स्टूडेंट्स के डाउट्स के ऊपर है, जिसमें एचसीएफ निकालना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो एक बार इसे हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स को जिसमें 3 नंबर्स हैं। तो उसी के ऊपर आज हम ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को उसके डाउट्स क्लियर हो जाए। 3 नंबर्स में हमारे पास कोई भी नंबर आप लेके चलिए, जैसे आई हैव 84, 120 एंड 138। इन 3 नंबर्स का मुझे एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किए, हम पहले तीनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से की हमने 2 4 जार, दिस इज 7 एंड 1, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, there is a 15, then 3 5 जार 15, then 5 and 1, 2 6 जार 12, 2 9 जार 9 एंड 6, हमारे पास आगे 15, मतलब 3 से हमारा जाएगा 3 2 जो 6, 3 3 जो 9, देन 23 हमारा प्राइम नंबर है जो किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे 3 नंबर्स थे उन सभी की हम जो भी एलसीएम आए हैं वो लिखेंगे। ध्यान से सभी नंबर्स को लिखना है, कोई भी नंबर हमारा मिस नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने नंबर्स को लिख लेना है। नंबर्स को लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, एचसीएफ। एचसीएफ को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में का मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। अब इनमें हम कॉमन नंबर्स निकालेंगे जो तीनों में कॉमन हो। ध्यान रखिए तीनों में कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 टर्म्स में कॉमन हो, थर्ड में ना हो, तो वो नहीं काउंट होगा। जैसे यहाँ पे 2 इन दोनों में कॉमन है, बट यहाँ पे नेक्स्ट 2 नहीं है, जो था वो इनके साथ यूज हो चुका है। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारा जो एचसीएफ है, जो आंसर है वो क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। इस तरह से हम एचसीएफ को निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद जो भी फैक्टर्स आए हैं उन्हें आप राइट डाउन कीजिए। उसके बाद आपको बहुत ही केयरफुली देखना है कि कौन कौन से नंबर्स तीनों में कॉमन है। जो नंबर्स कॉमन है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपको मिलेगा वो आपका आंसर रहेगा। इसी तरह के कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि अगर कोई और डाउट आप लोगों का हो तो वो क्लियर हो जाए। तो हमारे पास नंबर है 106, 159, 371। चलिए एलसीएम निकालते हैं। 2 से किया, 2 5 से 10, 2 3 से 6, वी हैव 53। 53 किसी के टेबल में नहीं आता, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। 159, 9 एंड 1 15 आ गए हमारे पास, 3 के टेबल में आएगा। 9 5 से 50 एंड 9 3 3 से 9, अगेन 53 एंड देन 1। देयर इज अ 371। 7 के टेबल से करके देखिए इसे। 7 5 से 35, 2 बैलेंस 21, 7 3 से 21, देन देयर इज अ 51 एंड 1। अब हम इन सभी की क्या करेंगे, पहले की तरह इन सभी के एलसीएम को, फैक्टर्स को एक जगह पे लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 53, 3 मल्टीप्लाई बाई 53, 7 मल्टीप्लाई बाई 53। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन हमारा। इसमें सामने दिख रहा है कि हमारे पास कॉमन है क्या, क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास यहाँ पे, वो आपको एकदम क्लियर दिख रही है। राइट। तो हमारे पास जो एचसीएफ आ गया इसका, वो क्या आएगा, 53। इस तरह से कभी भी कंफ्यूज नहीं होता, बहुत ही इजी होता है एचसीएफ को निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। हर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन था जो था तो 2 टर्म्स का, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को उसमें पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही थी, तो उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 एंड 2 9, 11, 4 एंड 2 6 5 11 आ रहा है। अब इसी पर 7 के टेबल से अगर हम करें, 7 3 सा 21,
then 62, just a bit, सेवनटीन से अगर मैं करूँ इसे, 17 1 जा 17 एंड देन 10, तो हमारा आ गया 6 से, यहाँ पे आ गया मेरे पास 2 and 5. Then I am taking the number 2, 2 8 जा, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसे एज इट इज़ रखेंगे, 2 4 जा, देन 25, सॉरी मैंने दूसरे मेथड से कर दिया, आपको 1 by 1 निकालना था, 272 एंड 425, तो पहले आप 272 का कीजिए, 17 के से टेबल से कर रहे थे, 1 and 6, 2 से किया, 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, देन 425, 17 से किया हमने, 17 2 जा 34 एंड 5, देन 5 5 एंड 1. अब दोनों के जो हमारे पास एलसीएम आए हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 एंड 2, 17 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 5. तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन है वो हमारे पास 17 आ रहा है, तो इसको जो एचसीएफ होगा वो 17 होगा. इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं. 144 252 613. सबसे पहले 144 का निकालेंगे, 2 से किया 7 2 36 18 9 3 3 एंड 1. ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 1 बैलेंस 3 4 जा, 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24. नाउ विथ 7 4 जा 28, 2 2 जा 4 एंड 1. नाउ 630, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा, 3 1 जा 3 0 5, 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यहाँ से 5 7 एंड 1. अब जो हमारे नंबर्स हैं हमें उसका कॉमन देखना है, 144 252 एंड 630. 144 के केस में मेरे पास 4 टाइम 2 है एंड 2 टाइम 3 है, देयर इज 3 इंटू 3 7 2 एंड 2, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. अब यहाँ से हमें देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स हमारे तीनों में कॉमन है. तो एक तो हमारे पास क्या है, 3 है, एंड देन 2, there is a 2, there is a 2, but there is not a 3, and then again 3. तो हमारे पास अगर आप नंबर्स देखें, मैं यहाँ पे ले रही हूँ एचसीएफ के लिए जो हमारे नंबर्स कॉमन आए हैं वो एक तो हमारे पास 1 टाइम 2 है एंड 2 टाइम हमारे पास 3 है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18. तो इसको जो एचसीएफ आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 18 आएगा. मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमें कॉमन नंबर्स को बहुत ही केयरफुली देखना है. अगर हम कॉमन नंबर्स में कुछ भी प्रॉब्लम करते हैं, किसी भी चीज़ को मिस करते हैं, तो हमारा वो कभी भी नहीं निकलेगा. एचसीएफ निकाल ही नहीं पाओगे, मतलब निकाल तो आप लोगे, आपके अकॉर्डिंग वो निकल गया है लेकिन वो रॉन्ग होगा, क्योंकि उसमें अगर कोई मिसिंग पॉइंट रह जाएगा. अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक 3 को मिस कर देती तो मेरे पास 6 आता, तो 6 इज़ अ राइट एचसीएफ? नो, द राइट एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स आर 18. तो इस सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है एचसीएफ में वो यही रखना है कि आपके जो नंबर हैं कॉमन नंबर जो वो मिस ना हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. इफ़ योर डाउट्स आर क्लियर प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा. इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.